1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू करने की बात कही गई थी। इस वजह से हर एक कर्मचारी के बीच में काफी ज्यादा रोष और नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि यूपीएस लागू कर सरकार कर्मचारियों के साथ छलावा करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि यूपीएस और एनपीएस दोनों ही जो योजनाएं हैं वो महज निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, ना कि कर्मचारियों के हित के लिए, ना कि कर्मचारियों के अच्छे भविष्य के लिए। इस वजह से कर्मचारी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और एनएमओपीएस की तरफ से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तमाम तरह की रणनीतियां बनाई गई और तमाम कार्यक्रम भी प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें से 2 कार्यक्रम लगभग हो चुके हैं। एक तो ज्ञापन पत्र सौंपने का और दूसरा जागरूकता अभियान का। फिलहाल आपको बता दें, जागरूकता अभियान के लिए जो तारीखें तय की गई थी वो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक थी और 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाना है, क्योंकि 1 अप्रैल से ही यूपीएस लागू की जाएगी। और कर्मचारियों का इस पर साफ तौर पर यह कहना है, जहाँ एक तरफ सरकार 1 तारीख को यूपीएस लागू करेगी, वहीं जो सभी कर्मचारी हैं वो 1 अप्रैल को काला दिवस मनाएंगे। 1 अप्रैल को पूरे देश में काला दिवस मनाया जाएगा। हर एक कर्मचारी काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं 1 मई को जंतर मंतर पर कार्यक्रम होना और कर्मचारियों का यही कहना है, जैसे 2023 में भीड़ हुई थी उससे दोगुनी भीड़ इस बार होने वाली है, क्योंकि अब सरकार के ऊपर ज्यादा नाराजगी कर्मचारियों के बीच में देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर हम बात करें 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल को महाराष्ट्र राज्य में भी काला दिवस मनाया जाएगा। हर एक घर के बाहर काले पोस्टर भी लगाए जाएंगे और कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार की किसी भी बात को नहीं मानने वाले हैं। जो तमाम तरह की योजनाएं सरकार की तरफ से लाई गई है, वो यूपीएस हो, एनपीएस हो, जीपीएस हो या डीएसपीसीएस हो, ये किसी भी योजना को लागू नहीं होने देंगे ये कर्मचारी। पुरानी पेंशन एकमात्र कर्मचारियों की मांग है और पुरानी पेंशन बहाल करवा कर ही रहेंगे ये कर्मचारी। जोरों शोरों से हर एक राज्य में तैयारियां चल रही हैं। 1 तारीख को जंतर मंतर के कार्यक्रम को लेकर कर्मचारी काफी ज्यादा नाराज हैं। इसी के साथ कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा उत्साह और जोश भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम होगा उसी से आगे की दशा और दिशा तय की जाएगी। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और महाराष्ट्र राज्य में इस वक्त पे क्या माहौल बना हुआ है सरकार के बीच में, कर्मचारियों के बीच में, इस विषय में बताते हुए एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य सदस्य मोहन सोनटके ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मोहन सोनटके जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, आपका भी। और मोहन सोनटके जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि एनएमओपीएस की तरफ से जो रणनीति बनाई गई थी उस रणनीति पे हर एक राज्य में पूरी तरह से काम किया जा रहा है। आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ज्ञापन पत्र सौंपने का काम हो या फिर जागरूकता अभियान का काम हो, तो इस वक्त पर महाराष्ट्र राज्य में क्या स्थिति बनी हुई है, आप लोग किस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं? महाराष्ट्र राज्य में आमदार खासदार को ज्ञापन दिया है जी। और हम यूपीएस नहीं चाहते हैं, ओपीएस चाहते हैं जी। ये डीसीपीएस, एनपीएस और जीपीएस और यूपीएस का अभ्यास करने के लिए, तुलनात्मक अभ्यास करने के लिए फिलहाल में अमरावती में मेला लिया गया था और वहां पर हमारे अध्यक्ष जी आए थे, वितेश जी खांडेकर, और सोशल मीडिया के प्रवक्ता भी आए थे, विनायक जी चौथे सर, और उन्होंने बताया कि यूपीएस में कितना ये है कि जो ओपीएस है, पुरानी पेंशन है, वो सिर्फ हमें पुरानी ही चाहिए, उसमें बदलाव नहीं चाहिए। जी। मोहन सोनटके जी, इस वक्त पर सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है, एक तो 1 मई को जो कार्यक्रम होना है दिल्ली के जंतर मंतर पर, और दूसरा कार्यक्रम वो 1 अप्रैल का है, जहां पे एनपीएस और यूपीएस को लेकर बहुत बातें हो रही है और कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से ही यूपीएस लागू कर दिया जाएगा। जब से ये सारी बातें हुई हैं तब से कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। 1 अप्रैल को एक तरफ काला दिवस है, तो 1 मई को जंतर मंतर पर कार्यक्रम होना है, तो उन सारे कार्यक्रमों को लेकर महाराष्ट्र राज्य में क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? 1 अप्रैल को महाराष्ट्र में सब कर्मचारी काला दिन मनाने वाले हैं और उनको सिर्फ ओपीएस चाहिए, पुरानी ही चाहिए, यूपीएस, एनपीएस या डीसीपीएस नहीं चाहिए। उसमें बदलाव लाना चाहती है सरकार, लेकिन हमें सिर्फ पुरानी ही चाहिए। और इसके तहत सभी कर्मचारी 1 अप्रैल को काला दिन मनाने वाले हैं जोर जोर से, और हर घर पर वो पोस्टर लगाने वाले हैं कि हमें सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए। जी। मोहन सोनटके जी, 1 तारीख को जंतर मंतर पर सभी कर्मचारियों को पहुंचना है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का ये कहना है कि ये किसी एक कर्मचारी की लड़ाई नहीं, बल्कि सभी कर्मचारियों की लड़ाई है, लाखों लाख परिवारों की लड़ाई है। तो इस वजह से आप सभी कर्मचारी साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ताकि 1 तारीख को जंतर मंतर पर यह कार्यक्रम काफी ज्यादा सफल हो सके? मैं सभी कर्मचारियों को सूचना देना चाहता हूं कि आप 1 मई को जंतर मंतर दिल्ली आइए, और वहां पर जो पिछले साल 20 लाख आए थे, तो इस साल 50 लाख के इतनी इकट्ठा होनी चाहिए कर्मचारी। सभी से मैं यही विनती करना चाहता हूँ, बारंबार विनती करना चाहता हूँ कि आइए, अपना मुद्दा उठाइए और अपना जो हक है वो हक खुद ले लीजिए। हमको सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, उसमें बदलाव नहीं चाहिए।
या कुछ दूसरा कुछ नहीं चाहिए। जी, मोहन सोंटके जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।